स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 7.7 करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन रहेगी। इसमें 1 से लेकर के 11 क्वेश्चन है, सभी को हम एक वीडियो में ही सोल्व करेंगे। और इसमें ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं ये काम आएंगे। हम क्वेश्चन को उनको जैसा भी कंप्लीट स्क्वायर बना के या जैसा भी है उसको हम इस फॉर्मूलाज के अंदर लेकर आएंगे और इसको इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे। और इनका सभी का डेरिवेशन मैंने बेसिक में समझा रखा है। तो डेरिवेशन से क्या है कि ये समझने में इजी हो जाते हैं। बाकी डेरिवेशन कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। और आप जितने भी क्वेश्चन करो सभी में उनका फॉर्मूला जरूर लिखना, जिससे क्या है कि फॉर्मूले आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें देखो रूट में या 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला हो रहा है। तो ये क्या होता है एक्स अपॉन 2 और एज इट रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस के अंदर ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के अंदर सी। अच्छा, अब हम चालू करते हैं इसको। तो देखो इंटीग्रेशन रूट में 4 स्क्वायर लिख दो या 2 का होल स्क्वायर लिख दो, 4 लिख दो या 2 का स्क्वायर लिख दो और यहाँ x का स्क्वायर dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा x अपॉन 2। तो x अपॉन 2 तो फॉर्मूले का है और रूट में एज इट जैसा फॉर्मूला है क्वेश्चन है वैसे लिख दो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में a का स्क्वायर, a की जगह यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा अपॉन में 2 और यहाँ साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह है 2 है और प्लस में c। यहाँ 2 से काट दो इसको तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, यहाँ x अपॉन 2 और अंडर रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है सेकंड अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, यानी इसको i के इक्वल ले लेता हूँ मैं इसको। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस में 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, तो अब यहाँ 2x को आप t मान लो, या तो जो कोफिशिएंट है ना उसको अपन जहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो डिवाइड में देना पड़ेगा, या 2x को t मान लो तो आपको कन्फ्यूजन मिट जाएगी। तो यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं कि लेट 2x इक्वल टू में मैंने t मान लिया तो यहाँ से इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और यहाँ dt अपॉन में dx है तो dx को हम इधर ले लेते हैं। तो dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt आ गई। तो यहाँ i इक्वल टू में इंटीग्रेशन और यहाँ 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ और रूट के अंदर यहाँ 1 माइनस इसकी जगह t स्क्वायर रख देता हूँ और dt। अब ये t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो वही फॉर्मूला आएगा, इसके अंदर फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। तो क्या होता है एक्स अपॉन 2 और एज इट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। तो इस फॉर्मूले से इसको मतलब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आई इक्वल टू में यहाँ 1/2 को तो बाहर ले लो और यहाँ ब्रैकेट ले लो। तो फिर एक्स अपॉन 2 लिखो, एक्स अपॉन 2 तो एक्स क्या है टी है, वेरिएबल टी है अपॉन में 2 और रूट में एज इट है जैसा है क्वेश्चन में वैसे का वैसे रखेंगे। तो यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर है तो यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर ही रख देंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन में 2 और ये साइन इनवर्स एक्स जगह क्या है टी है अपॉन में 1 प्लस में सी। तो यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स टी है, टी की जगह वापस 2x रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में यहाँ 2x अपॉन 2 और रूट में 1 माइनस इस टी की जगह 2x रखेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 1/4 हो जाएगा और यहाँ साइन इनवर्स से और टी की जगह हम 2x रखेंगे और प्लस में सी हो जाएगा अपॉन 1। देखो सी के साथ में 1/2 रहेगा ना तो भी कोई कांस्टेंट तो है ही, तो ये मतलब स्मॉल सी है तो इसको कैपिटल सी ले लेते हैं। तो ये आपका ओपन होगा। अब 2 से 2 काट दो तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x अपॉन 2 और अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में यहाँ 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस में c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की।
देखो क्वेश्चन 3 में ये दे रखा है हमको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6 ये दे रखा है, और हम इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको जो फॉर्मूलाज दे रखे थे उसमें लाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर मैंने पिछले एक्सरसाइज में खूब अच्छे समझाया आपको। देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये तो 1 ही है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखो। फिर दो टर्म्स हैं जो कहते हो लिख दो, प्लस के अंदर 4x है और इसका हाफ करो, एक्स इसके कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4 माइनस 4, और उसके बाद में जो थर्ड टर्म बचा हुआ था उसको जो कहते हैं लिख दो, थर्ड टर्म क्या है 6। अब ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन रूट में ये x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 2 बचा है, तो प्लस का 2 बचा है तो इसमें √2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और dx इस तरह से। अब जो फॉर्मूला आज हमने लिखाए थे उस फॉर्म में आ गया। तो देखो इसमें क्या फॉर्मूला था, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, दूसरे पेन से ले लेता हूँ इसको। यहाँ फॉर्मूला अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और dx ये फॉर्मूला था। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है x अपॉन 2 और रूट में एज इट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग मोड ऑफ x प्लस में जो भी है एज इट रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में सी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ i इक्वल टू में यहाँ लिखेंगे हम x अपॉन 2, तो x की जगह ये ब्रैकेट काम करेगा और a की जगह ये काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे x अपॉन 2 का मतलब x प्लस 2 अपॉन 2, और ये रूट में एज इट है, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो रूट में एक्स स्क्वायर की जगह ये रखेंगे और इसको भी एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है फॉर्मूला ये। तो इसको एज इट लिखने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 ही आ जाएगा, और प्लस में ए का स्क्वायर, ए कितना है, ए हमारे पास यहाँ √2 है, तो यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2 और लॉग मोड ऑफ x, एक्स की जगह क्या है x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, और प्लस में रूट में एज इट है, तो यानी इसका एज इट रखेंगे तो इसको एक्सपेंड करने पर यही आएगा हमारे पास में, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में c, और यहाँ प्लस में c आ जाएगा ये। अच्छा अब आगे कोई एक्सपेंड कर लो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो x प्लस में 2 अपॉन में 2, और ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6, और यहाँ प्लस के अंदर 2 अपॉन 2 काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये लॉग मोड ऑफ x प्लस में 2, और यहाँ प्लस के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 और प्लस में c, ये है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैच कर लेते हैं, ये बिल्कुल ही सही है आपका, यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे इसको, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो ठीक है, यहाँ जैसे दो टर्म्स एज इट लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x लिख दो एज इट। अब x का कोफिशिएंट यहाँ 4 है तो इसका हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा, अब 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में जो टर्म्स था उसको जो का तो लिख देंगे, यहाँ प्लस में 1, तो इतना तो कंप्लीट स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से, और यहाँ इन दोनों को अलग सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट में x और प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस में 3 बचा है तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे, यहाँ माइनस में √3 का होल स्क्वायर कर लेंगे और dx, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, ये हमारा 4 आ जाएगा। अब हम वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ अभी आपको बताया था, चलो दोबारा लिख देता हूँ उसको मैं फॉर्मूले को, दूसरा पेन ले लेता हूँ इसको, और इस फॉर्मूले को ये इस तरह से लग रहा है, इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और dx, तो ये क्या होता है x अपॉन 2 और रूट में एज इट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस के अंदर अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ माइनस में ए स्क्वायर करोगे अपॉन में 2, और उसके बाद में लॉग मोड ऑफ x और प्लस में एज इट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस के अंदर c करेंगे, यह। अच्छा अब यहाँ से अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट यहाँ x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में √3 का होल स्क्वायर dx, इसको कैसे सोल्व करेंगे, x अपॉन 2, तो x की जगह क्या है, ये है x प्लस 2, तो यहाँ लिखूंगा मैं
एक्स प्लस 2/2 और रूट के अंदर एज इट, तो रूट के अंदर इसको एज इट लिख देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक बार तो ये लिख देना, इसको एक्सपेंड करने पर ये आएगा क्या, x² प्लस में 4x प्लस में 1 आएगा, ये आएगा। और माइनस में a का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा अपॉन में 2 और लॉग मोड ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे x की जगह, और प्लस के अंदर एजिट, तो रूट के अंदर जो भी है एजिट लिखेंगे। यहाँ x² प्लस 4x प्लस 1 है तो x² प्लस में 4x प्लस में 1 है और प्लस में c लगा देंगे रूट में। तो इसको एक बार दोबारा से इधर लिख देता हूँ मैं, जगह कम थी। तो यहाँ हमारा आया x प्लस में 2/2 और रूट में क्या है x² प्लस 4x प्लस में 1 और माइनस में 3/2 और लॉग मोड ऑफ x, तो x प्लस 2 और यहाँ प्लस के अंदर रूट में यहाँ x² प्लस में 4x प्लस में 1 और प्लस में c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं, देख लेना इसको अच्छे से एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 5 की ओर चलेंगे। तो 5 में क्या है, ये है इंटीग्रेशन और रूट के अंदर माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ x² और प्लस का 4x और माइनस का 1 माइनस कॉमन लेने, यानी व्यवस्थित कर लिया, इसको पहले ले लिया फिर इसको बाद में और उसके बाद में ये है। तो ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस हमने कॉमन लेने पर x² और प्लस में 4x और माइनस का 1 हो गया। अब जो कोफिशिएंट है इसका x का उसको हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i के इक्वल चलने दो इसको, i इक्वल टू में अंडर रूट माइनस और यहाँ ब्रैकेट लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म तो एजिट लिख दो, x² प्लस में 4x और थर्ड में इसका हाफ करो तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद में जो थर्ड टर्म है उसका जो का तो लिख दो माइनस का 1 और dx। तो क्या हो जाएगा, ये देखो इंटीग्रेशन रूट के अंदर यहाँ माइनस है और यहाँ करली ब्रैकेट ले लो और ये तो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 है, इसको हम रूट 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बात एक ही, और dx। अब ब्रैकेट दोबारा से खुलेगा, ये है कि नहीं, करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ i इक्वल टू में इंटीग्रेशन और रूट के अंदर क्या है, रूट में 5 का होल स्क्वायर और माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। तो ये a² माइनस x² की फॉर्म है, तो देखो a² माइनस x² ये फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा x/2 और एज इट, फिर साइन इनवर्स में चला जाएगा a² प्लस 2। तो देखो ये आप फॉर्मूला लिख लेना इसका, मेरे पास जगह कम है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ लिखूँगा x/2, तो x ये है x प्लस 2/2, x/2 कर दिया, फिर रूट में एज इट, तो रूट में जैसा भी है उसको लिख दो ऐसे, यानी रूट में 5 का होल स्क्वायर और माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में फिर a² आया था तो a² 5 हो जाएगा इसका, 5/2 और साइन इनवर्स x की जगह क्या x प्लस 2 है अपॉन में a की जगह कितना है, रूट में 5 है और प्लस में c। इसको और ओपन करते हैं थोड़ा सा, तो इसको ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन में 2 और रूट में इसको जब हम ओपन करेंगे ना, ओपन करेंगे तो यही आएगा इसको ओपन करने पर, तो ये इसी को लिख दो, यहाँ 1 माइनस 4x माइनस में x² और प्लस में a का स्क्वायर, ये 5/2 है, ये तो एज इट रहना है, और यहाँ साइन इनवर्स और x प्लस 2 अपॉन में रूट में 5 है और प्लस में c है। ये है 5वां क्वेश्चन है, ये है, ठीक है यहाँ से तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 की ओर चलते हैं। देखो 6 क्वेश्चन में क्या है, 6 में भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करें, इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ देखो x² प्लस 4x को एज इट लिख दो, फिर इसका कोफिशिएंट का हाफ करो, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद में जो लास्ट की टर्म है वो लिख दो 5 है, जो का तो लिख देंगे माइनस का 5 dx।
तो इतना इतना जो है ना कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये अलग सोल्व करेंगे दोनों को। तो यहाँ इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या मिल जाएगा अपने को, एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस में 9 है तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और माइनस में ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ साइन लॉग लगेगा, यहाँ माइनस में है ना, तो यहाँ लॉग लगेगा, लॉग, तो यहाँ हो जाएगा लॉग मोड ऑफ एक्स, और प्लस के अंदर एजिट जो भी है उसको एजिट लिख दो, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब एक्स की जगह यहाँ एक्स प्लस 2 काम लेंगे, और ए की जगह यहाँ 3 काम में लेंगे। तो अब किस तरह से खोलेंगे इसको, देखो यहाँ से i इक्वल टू में यहाँ x अपॉन 2, तो x जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 2 अपॉन 2, और रूट में जैसा है वैसे का वैसे लिख दो। तो यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में a का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, और अपॉन में 2, और फिर लिखो लॉग मोड ऑफ के अंदर x का मतलब x प्लस 2, और प्लस के अंदर अंडर रूट में जो कुछ है वैसे लिख दो। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में माइनस में 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में c। इसको आगे और ओपन करो तो थोड़ा सा यहाँ तो हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 2, और इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 5, और ये माइनस में 9 अपॉन 2, और ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ x प्लस 2, और प्लस के अंदर एजिट है ये फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5, और प्लस के अंदर c है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर एकदम सही है, गलत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। तो 7 अच्छा क्वेश्चन है इसमें, तो देखो 7 को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लो, यानी बड़ी पावर वाले को आगे, फिर उससे ये एक्स वाला, फिर ये इस तरह से लिख लो। तो यहाँ इंटीग्रेशन रूट में लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का है, प्लस में 3x है, और प्लस के अंदर 1 है, ये लिख लिया, और dx। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन i के मान लो इक्वल, और यहाँ अंडर रूट और माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x, और यहाँ माइनस का ही 1 हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ माइनस है, और यहाँ आप ब्रैकेट लोगे तो ये 2 टर्म तो एजिट लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एजिट लिख लो। उसके बाद में इसका हाफ करेंगे तो 3/2 है, तो इसका स्क्वायर 9/4 ऐड करेंगे, 9/4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद में जो थर्ड टर्म है वो लिख दो माइनस का 1, और ये dx, ये हो गया। अच्छा, अब इसको आगे और सोल्व किया हमने तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा अंडर रूट, यहाँ करली ब्रैकेट ले लो, माइनस है, फिर करली ब्रैकेट ले लो, और ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम दोनों का, देखो 4 एलसीएम आएगा तो ये 9 और 4 13 हो जाएंगे, और अपॉन में 4, तो ये माइनस में 13/4 हो गई, और ये dx। अब इसको रूट 13/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ रूट 13 अपॉन इसका मैंने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया इसको, तो यहाँ से इस ब्रैकेट को दोबारा खोलना पड़ेगा, तो रूट के अंदर यहाँ रूट 13/2 का होल स्क्वायर किया मैंने, फिर माइनस में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, इसको इस तरह से कर दिया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर dx, तो ये क्या हो जाता है, x/2 और रूट में एजिट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
और प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 होता है और ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ देखो आई इक्वल टू में इसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 2, तो एक्स ये आएगा एक्स माइनस 3/2 और अपॉन में 2 फॉर्मूले का है। अच्छा, फिर अंडर रूट एज इट, जैसे ए स्क्वायर, ए के स्क्वायर की जगह कितना है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 13/4 आ जाएगा, 13/4 और माइनस में ये एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के अंदर क्या करेंगे हम ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का मतलब ए की जगह कितना है 13/2 है, तो यहाँ 13/4 हो जाएगा और अपॉन में यहाँ 2 और है, यहाँ 2 और यहाँ साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस 3/2 अपॉन में ए कितना है, यहाँ ए हमारे पास 2 है और प्लस के अंदर सी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ देखो एलसीएम लेगो तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये 2 और 2 कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और अंडर रूट ये इसको एक्सपेंड करेंगे। तो मैंने फर्स्ट में बताया था आपको, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये लिखोगे आप, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने पर ये मिलता है हमको। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस में 3x और माइनस में एक्स स्क्वायर लिख देंगे और प्लस में ए स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर का मतलब है 13 अपॉन में ये 8 हो रहा है इसको एक्सपेंड करने पर, और यहाँ से साइन इनवर्स एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। एलसीएम लेने में कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x माइनस में यहाँ और यहाँ ए था, ये x अपॉन ए था फॉर्मूले में, तो ए की जगह क्या था अपने पास में, ए की जगह था हमारे पास में रूट में 13/2 था ए के बाद में, ये मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ इसमें एलसीएम 2x माइनस में 3 आ गया और उसके बाद में ये एलसीएम लेने के बाद में 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ √13 बच जाएगा और प्लस के अंदर सी आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x दे रखा है हमको और इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लेते हैं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, इसको तो एज इट लिख दो। अब इसका हाफ करो तो कितना हो जाएगा, हाफ 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 9/4 ऐड किया, 9/4 सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड टर्म है ही नहीं तो छोड़ दो, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन अंडर रूट में ये हो गया x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर और dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड उस फॉर्मूले से करेंगे। देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, यहाँ फॉर्मूला मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या होता है x/2 और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ माइनस का ए स्क्वायर लगेगा अपॉन 2 और फिर लगेगा लॉग मोड ऑफ में x प्लस में एज इट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में सी, ये इस तरह से लग जाएगा। अच्छा, अब ओपन करो इसको। तो यहाँ x/2 है तो यानी i इक्वल टू में इसका x/2 के x की जगह ये काम आएगा। तो यहाँ x प्लस में 3/2 अपॉन में 2 और रूट के अंदर एजिट, तो एजिट का मतलब ये एजिट रखेंगे। तो इसको एजिट रखने का मतलब है कि इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही मिलेगा। इसको ओपन करने पर सारे क्वेश्चनों में किया था, तो ओपन करेंगे अब हम इसको तो यही मिलेगा। तो हम क्या लिख देते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में 3x लिख देते हैं और माइनस का ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर 3/2 है तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा और यहाँ 2 नीचे है और लॉग मोड ऑफ एक्स, एक्स से क्या रखूँगा x प्लस में 3/2 और प्लस के अंदर हम क्या रखेंगे अंडर रूट एजिट। तो एजिट का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 3x है और प्लस में c है। अच्छा, अब हम इनको एक बार और एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन में 4
और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ माइनस में 9/8 आ रहा है, और लॉग मोड ऑफ इसको तो एज इट रखो, x प्लस में 3/2 ही रखो इसको तो, और यहाँ प्लस के अंदर क्या हो जाएगा जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस के अंदर c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। तो 9 में देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दे रखा है और यहाँ 9 दे रखा है। हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। रूट में इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस में 1 लिख सकते हैं dx। अब यहाँ 1/9 यानी 9 में एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ कॉमन ले लिया, एलसीएम ने कॉमन, यहाँ तो एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ 1/9 बचा है। यहाँ क्या बचा है 1/9, एक मिनट, हाँ 1/9 की वजह क्या है, सो थोड़ी सी मिस्टेक ये कर रहे हो आप, इसको द बेटर है कि एलसीएम लो पहले, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 एलसीएम लेने के बाद। अब 9 कॉमन ले लेते हैं, रूट में है लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक हो ही गई इसके अंदर, इसको ऐसे ले दोबारा से देखो, रूट में यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 ये रूट में है और प्लस में 1 है ऐसे है, और dx, तो इसमें पहले एलसीएम लूंगा मैं, तो अंडर रूट यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 9 हो गया और अपॉन में 9 है वो भी रूट में है, तो इसका रूट लेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, यानी 1/3 हमने बाहर ले लिया, 1/3 इसमें क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरह से बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में ये 9, इस तरह से फॉर्मूला बन गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फॉर्मूला है सीधा सा, क्या है फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, तो क्या होता है x/2 और एज इट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस में एज इट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में सी, ये है। तो यहाँ क्या कर देंगे कि i इक्वल टू में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 को तो हम बाहर ले लेंगे, ये तो बाहर है हमारे पास में। अब ब्रैकेट ले लेता हूँ x/2, तो x या तो x है, /2 फॉर्मूले का है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 9, 3 का स्क्वायर ही है ना, अच्छा प्लस में ए का स्क्वायर, ए का मतलब है या 9, ए का मतलब 3 है तो ए का स्क्वायर 9 हो जाएगा /2, और फिर लॉग मोड ऑफ एक्स की, एक्स क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा, और प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में सी, ये हो जाएगा। अच्छा अब इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर दो, आप चाहें तो इस 3 को अंदर खोल सकते हो इसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ x/2 x/6 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 3/9 कट जाएगा, 3/2 बच जाएगा, और लॉग मोड ऑफ एक्स, एक्स की जगह एक्स ही है, प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस के अंदर सी को किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो भी प्लस का हो, माइनस का वो सी होगा, तो कांस्टेंट है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं हम, आंसर हमारा एकदम सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 और 11 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 10 देखते हैं और 11 देखते हैं। क्वेश्चन 10 के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, देखो इसमें, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और dx है, तो क्या हो जाएगा x/2 और एज इट, यानी ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर बाई 2 और लॉग मोड ऑफ में एक्स प्लस में रूट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में सी है। तो यहाँ से हमको मिलेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर dx, तो यहाँ से हो जाएगा x/2, तो x/2 और रूट में ए का स्क्वायर 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर यहाँ 1/2 और लॉग मोड ऑफ एक्स की जगह है एक्स और प्लस में रूट में इसमें 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस के अंदर सी। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर x/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 लॉग मोड ऑफ एक्स, इस तरह से, हाँ इसका ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन के क्वेश्चन थे तो ए इसमें आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं, ये इसमें भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको, तो देखो हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना सिखा रखा है आपको, अंडर रूट यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, यहाँ तक तो एज इट रखो, अब इसका हाफ करो, 8x है ना,
ये इसका कोफिशिएंट 8 है तो इसका हाफ करेंगे तो 4 का स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, यानी 16 ऐड होगा और 16 सब्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद में जो थर्ड टर्म है उसको लिख दो आप। थर्ड टर्म हमारे पास में 7 है और dx। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो देखो इतना इतना तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। और ये देखो माइनस के 9 बचे तो ये माइनस में 9 कर देंगे, तो यहाँ 9 को 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखता हूँ पहले मैं दूसरे पेन से। फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और dx है, तो ये क्या हो जाता है x/2 रूट में एजिट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस में अंडर रूट एजिट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ i इक्वल टू में x/2, तो x क्या काम करेगा, x माइनस 4 काम करेगा। तो यहाँ x माइनस 4/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब ये है x माइनस 4 का होल स्क्वायर और फिर माइनस में a की जगह 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और प्लस में a का स्क्वायर है यहाँ 9 है, अपॉन में 2 है, बट यहाँ माइनस है, फॉर क्वेश्चन में माइनस है। तो लॉग मोड ऑफ x, x की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 4 और प्लस में अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस के अंदर a की जगह कितना है, a की जगह है हमारे पास में 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस में 4/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 7 है कि नहीं, और क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा हमको। इसको ओपन करने पर सारे क्वेश्चनों को सोल्व किया था तब बताया था आपको, माइनस में 9/2 और लॉग मोड ऑफ x माइनस 4 और प्लस में एजिट रूट के अंदर या एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 7 हो जाएगा और प्लस में c। तो इसका आंसर नंबर है क्या है, इसमें डी ऑप्शन के अंदर आ रहा है, इसमें ये एकदम सही आंसर है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स है ना जो प्रैक्टिस मांगता है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। सारे फॉर्मूलाज हर क्वेश्चन में लिखोगे तो आपके पक्के याद हो जाएंगे, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जैसा भी लगा आपको अच्छा या बुरा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।